नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपको ये ऐसी 3 चीज़ें बताएँगे जो ध्यान में आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे शरीर होते हैं वो 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जब कोई ध्यानी ध्यान करता है तो उसके इन तीनों शरीरों में उसके लाभ पहुँचते हैं को बहुत बहुत ही लाभ हैं। तो जो पहले है, जो उसका स्थूल शरीर है, जिसे हम फिजिकल बॉडी भी बोल देते हैं, ये 5 तत्वों से बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 5 तत्वों से ये पंचभौतिक शरीर हमारा बना होता है, जिससे हमें एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जिससे ध्यान में आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आपने इस स्थूल शरीर को एक्टिवेट रखने के लिए, इन 5 तत्वों को एक्टिवेट रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए योग करना है, प्राणायाम कर सकते हैं, और कोई भी एक्सरसाइज जिम वगैरह अगर जाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपका जो स्थूल शरीर है, पंच तत्वों का शरीर है, वो गहरी ऊर्जा का अनुभव करेगा। और अगर आप ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आप गहरे ध्यान में उतर पाएंगे और आपको एक कॉस्मिक ऊर्जा मिलेगी, जो आपको ये योग करने से, प्राणायाम करने से, एक्सरसाइज करने से जो आपका शरीर शुद्ध हुआ है, तो आपकी प्राण शक्ति जो एक्टिवेट हो जाती है, और तब आप जब ध्यान करते हैं तो ये कॉस्मिक ऊर्जा जो है ये आपके शरीर में बहने लगती है अधिक मात्रा में, बहुत तेज़ी के साथ शरीर में प्रवेश पा जाती है और सभी जगह फैल जाती है, जिससे फिर वो जो आपकी कॉस्मिक ऊर्जा है वो जब शरीर में एंटर कर जाती है तो आपका शरीर में एक इम्यून सिस्टम जो है, जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा जब कोविड आया था तो लोगों के इम्यून सिस्टम वीक हो गए थे, लेकिन जो भी एक्सरसाइज करते थे या ध्यान करते थे उनमें ये ऊर्जा, इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता था, जिससे वो बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो जो भी ध्यानी ध्यान करता है, साधक ध्यान करता है, उसमें जो कॉस्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है और वो सभी बीमारियों से भी लड़ लेता है और बीमारी उसके पास आती भी नहीं। तो ये जो है एक ध्यानी को बहुत ही लाभ पहुँचता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरा जो शरीर हमारा होता है उसे हम सूक्ष्म शरीर कह देते हैं, जिसे प्राण ऊर्जा भी कह देते हैं। ये एक एनर्जी का बना होता है, इसी को ही हम एस्ट्रल बॉडी भी कह देते हैं। जब आपके ऊपर कोई प्रेशर पड़े या डिप्रेशन हो या कोई टेंशन हो, मानसिक दबाव आपके ऊपर जब पड़ता है, तब सूक्ष्म शरीर आपका जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे आप काम जब भी करेंगे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप डिस्टर्ब माइंड रहेंगे, आप काम गलत होगा या लेट होगा या नहीं होगा, ऐसी कई परिस्थितियाँ आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन जब कोई ध्यानी साधक ध्यान करता है तब उसे कोई भी प्रेशर फील नहीं होता, डिप्रेशन उस पर आ ही नहीं पाती, टेंशन उस पर हैवी नहीं हो पाती। वो स्वतः ही उसे कोई ना कोई रास्ता, मार्ग मिल जाता है, जिससे वह उस कार्य को पूरी तरह सही से कर जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे
आपने देखा होगा, आप सूक्ष्म शरीर को आप कैसे महसूस करें। आपने देखा होगा जब भी आप सोते हैं तो कभी-कभी आप सपने में डर जाते हैं और उसका प्रभाव इस शरीर में होता है और आप कभी-कभी उसी टाइम उठ जाते हैं। या कभी-कभी आप बहुत ऐसे लगता है आप कहीं आपको किसी ने मारा सपने में या कहीं आपको डराया सपने में, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं और रात को ही आप उठ जाते हो। तो ऐसा इस स्थिति में होता है कि वो सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म शरीर के साथ होती हैं। जब सूक्ष्म शरीर के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं तब वो उसको अनुभव करता है, वो ऊर्जा एस्ट्रल बॉडी आपकी अनुभव करती है और इस बॉडी को उठा देती है। पहले जो भी ऊर्जा का प्रभाव होता है हमारे शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे पहले आता है, फिर इस भौतिक शरीर पर आता है, इस फिज़िकल बॉडी पे आता है। जब भी आपको कोई भी बीमारी लग जाती है किसी भी तरह की, तो वो पहले बीमारी जब आप उसको सोचते रहते हो तो वो आपके मानसिक मन में जब आ जाती है तब वो सूक्ष्म शरीर में आपके वो बीमारी बननी शुरू हो जाती है। फिर धीरे-धीरे 6 महीने तक वो स्थूल शरीर में आपकी फ़िज़िकल बॉडी में वो बीमारी एक रूप ले लेती है। इसीलिए जो साधक होता है, ध्यान करता है या और भी आप कोई चिंता टेंशन करते हो, जो बंदा हर हमेशा गुस्से में रहता है, टेंशन में रहता है, तो उसके अंदर बीमारियाँ भरने लग जाती हैं। आपकी ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है और वो डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो साधक है, अगर उसने गुस्सा किया भी है तो वो जब ऊर्जा कॉस्मिक ऊर्जा जब आती है प्रवेश करती है प्राण ऊर्जा में तो सूक्ष्म शरीर आपका शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। जो उस तरह की टेंशन विकार आपने उसमें डाले हैं वो उसको नष्ट कर कर साफ सुथरा कर देता है आपकी एस्ट्रल बॉडी को और फिर वो स्वस्थ हो जाती है और बीमारी भी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हर बीमारी पहले आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। तो इसीलिए कोई भी आप गलत जब सोचते हो या गलत कुछ खाते हो तो पहले वो बीमारी आपके सूक्ष्म शरीर में बननी शुरू हो जाती है। और अगर वो साधक ध्यान करता है तो वो ध्यान में ही उस सूक्ष्म शरीर को अपने शुद्ध कर लेता है और उसको वो बीमारी नहीं पकड़ पाती, वो अंदर ही ध्यान में ही उस चीज़ को वो ठीक कर लेता है साधक। तो इसीलिए हमेशा जो भी आपने देखा होगा साधक है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो ध्यान में अपने अंदर कॉस्मिक ऊर्जा को अपने सूक्ष्म शरीर में जब उसके प्रवेश करती है तो वो बीमारियों को उसमें से जो अनचाहे कुछ अपने गुस्सा किया हुआ है, टेंशन पाली हुई है तो वो ख़त्म कर देता है उनको। आपने देखा होगा जब भी कई बार आपने किसी को देखा होगा बहुत तेज़ गुस्सा कर लेता है और गुस्से में वो बहुत उल्टे सीधे काम भी कर लेता है और कई बार तो भारी से भारी चीज़ जो नॉर्मल आदमी नहीं उठा पाता वो भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन जब वो गुस्सा होता है तो उस वस्तु को उठा लेता है। उसके अंदर एक अजीब अलग सी ताकत आ जाती है। तो वो ताकत जो है आपकी सूक्ष्म शरीर की होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऊर्जा है, लेकिन जब रिज़र्व ऊर्जा जो हमारी पड़ी होती है अंदर और सूक्ष्म ऊर्जा वो भी यूज़ हो जाती है, तब इस स्थिति में वो अपने शरीर से भी ज़्यादा भार को उठा लेता है गुस्से में। तो जो गुस्सा करता है तो उसका वो शरीर जो पहले अंदर वाला है वो सूक्ष्म शरीर होता है। आपने देखा होगा कई बार आपके सामने कोई गलत सर बोल भी रहा है लेकिन आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उसे बाहर से जता नहीं रहे। ऐसी स्थिति में क्या है, आप गुस्सा तो कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो जो गुस्सा है पहले सूक्ष्म शरीर में बनता है और जब वो सूक्ष्म शरीर में गुस्सा बनता है कभी कभी तो आप उसे बाहर निकाल लेते हो फिजिकल बॉडी में और जाहिर कर देते हो, कभी कभी आप चुप रहते हो और अंदर ही अंदर उसे समेट देते हो। ऐसी ऐसे कई बार आप किसी ने आपको कुछ मारा तो आपका गुस्सा आ गया लेकिन आपने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा फील किया, बाहर नहीं आने दिया। तो ऐसी स्थिति में भी आपके सूक्ष्म शरीर में वो गुस्सा रह गया, बाहर नहीं आया। तो पहले कोई भी चीज़ जब आती है प्रवेश करती है तो पहले सूक्ष्म शरीर में आती है और बाद में फिजिकल बॉडी पे। तो ऐसे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ध्यान अगर करते हैं तो वो हमेशा ठीक रहता है और साधक हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है। और जो तीसरा शरीर है वो है काउजल बॉडी हमारी होती है, जिसे हम आध्यात्मिक शरीर भी कह देते हैं। तो वो जो कारण शरीर है, जो हमारा कारण शरीर कैजुअल बॉडी है, उस शरीर को अगर आप ध्यान करते हो तो कम से कम आप जो ध्यान का जो टाइम है वो ज़रूर 30 मिनट से 1 घंटे का कम से कम रखें। आपने इसे नियमित करें, 40 दिन करें या 90 दिन तक करें। और अगर आप इसमें
जो ध्यान भजन आप करना चाहते हैं वो ओम का जाप कर सकते हैं, या सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, या आप अनहद का ध्यान कर सकते हैं। जब ये आप चीज़ें करते हैं तो आपकी जो आपका जो कारण शरीर है वो ज़्यादा ऊर्जावित हो जाता है और आप अध्यात्म में ज़्यादा गहरे उतर पाते हैं। तो ये दोस्तों जो हमारे 3 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया और जो कारण शरीर है, ध्यान जो करते हैं उनका सूक्ष्म शरीर भी सही रहता है, स्थूल शरीर भी सही रहता है और अध्यात्म शरीर भी सही रहता है। आपने जो इसमें करना है, खान पान को आपने साफ़ सुथरा रखना है, अच्छा खाना खाना है, भोजन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट पर रहें या दूध पी सकते हैं। खाना आप कम खाएं, सैलेड वगैरह ज़्यादा लें, ध्यानी को ये चाहिए। और सुबह ज़रूर प्राणायाम करें, ध्यान करें, आप ओम की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और सूक्ष्म ऊर्जा भी आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो भी ठीक रहता है और फिर भौतिक शरीर भी आपका ठीक रहता है। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं आप ध्यान करें, ध्यान से आपकी ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दोस्तों ये 3 फ़ायदे थे जो ध्यानी को, जो साधक को मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों आप भी ध्यान करना शुरू करें। अगर ध्यान की वीडियोज़ आपको कैसे करना नहीं पता लग रहा तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो ऑल पे जाकर वहाँ से ढूँढ लें। 3-4 वीडियोज़ हमने ध्यान पे अलग-अलग दी हुई है। अनहन्ना ध्यान साधना कर सकते हैं आप, या आप साँसों पर ध्यान कर सकते हैं, आनापानसति ध्यान कर सकते हैं। इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उस पे आप ध्यान शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर बेल बटन को दबाया नहीं है तो दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो जो भी है वो आपको मिल सके। और चैनल को आप शेयर कर दें ताकि और भी दोस्तों मित्रों के आपको इसके ध्यान के वो लाभ पता लग सकें और वो भी ध्यान करना शुरू करें और ध्यान में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।